तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? ओह फुजिमिया, तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या? वो पहली बार था जब मैंने माहिर उशिना से बात की थी और वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। तो ये बात है, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरे लिए फिक्र हुई, लेकिन मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ तो तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए। कल तक तो तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी ना, अचानक क्या हुआ? मैं बारिश में भीग गया था। बारिश में भीग गया? एक मिनट, पर तू तो कल छाता लेकर घूम रहा था। वैसे तूने छाता दिया किसे? बारिश में बैठी एक खोई हुई लड़की को। सही कहा, देखकर लग रहा था कि वो खोई हुई है। हाय, गुड मॉर्निंग शीना। एक एंजल। मेरे स्कूल के सभी लड़के माहिर उशिना को एंजल बुलाते थे। हमेशा क्लास में टॉप करती थी और तो और स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी क्लास के सभी लड़के एंजल को डेट करना चाहते, लेकिन उसकी इस दुनिया में मैं कहीं फिट नहीं होता। चुप कर यार, गर्लफ्रेंड का शो ऑफ करना बंद कर। लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं। तुम्हें कहा था ना, लौटाने की जरूरत नहीं है। मैं किसी और की चीज अपने पास नहीं रखती। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुमने कल ये छाता देकर मेरी मदद की थी। पर तुमने मुझसे मदद नहीं मांगी थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है। तुम मेरी वजह से बीमार हुए हो, मैं बारिश में बैठी थी और तुम मेरी मदद करने अब आई। छोड़ो भी, जाने दो उस बात को। बस अब बहुत हो गया, फिर मिलेंगे। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ। बुरा मत मानना, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझसे तो ये देखा भी नहीं जा रहा। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। मेरे वापस आने तक तुम अपने कपड़े बदल लो, ठीक है? तुम सच में वापस आओगी? अगर मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर जाऊंगी तो तुम सो भी नहीं सकोगे। स्कूल के टाइम से ही अकेले रहने लगा, और वो भी उसी जगह जहाँ पड़ोस में ही रहती थी मेरे स्कूल की एंजल। टाइम क्या हो रहा है? शाम के 7 बज रहे हैं। तुम सिर्फ 2 घंटे ही सोए हो। तुम्हें काफी भूख लगी होगी ना? हाँ, थोड़ी बहुत। चलो अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए घर से ओट्स बनाकर लाई हूँ। तुम थोड़े से खा लो, तब तक तुम अपना टेम्परेचर चेक कर लो। मेरे कमरे से बाहर जाने के बाद ये सब कर लोगे प्लीज? अब टेम्परेचर कितना है? अभी चेक किया था तो 100 है। दवाई लेकर सोने से ठीक हो जाऊंगा। ये लो, ज्यादा गर्म नहीं है, तुम खा सकते हो। क्या हो गया? क्या चाहते हो, अपने हाथों से खिलाऊं? सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये सब नहीं करने वाली। अरे लेकिन मैंने ये सब करने को कहा कब? अब अकेले रहना है तो खाना बनाना तो आना ही चाहिए। लेकिन तुम्हारे केस में खाना बनाना सीखने से पहले तुम्हें अपने घर को साफ करना सीखना चाहिए। ये तो अच्छा है। ओह, थैंक यू सो मच फुजिमिया। हाँ, सही कहा। सुनो, तुमसे कुछ पूछूं? ओह हाँ, पूछो ना। इतनी बारिश में तुम वहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई थी? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मुझे कोई बॉयफ्रेंड चाहिए। ये तुमसे पूछना चाहिए, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा? वो तुम इतनी पॉपुलर हो तो मुझे लगा 1-2 बॉयफ्रेंड्स तो होंगे ही। मगर नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे स्टैंडर्ड्स कभी इतने गिरे हुए नहीं थे कि मैं एक साथ 2 लड़कों को डेट करूं। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। वो असल में उस वक्त मैं किसी बात से थोड़ी सी परेशान थी, लेकिन मैं दिल से माफी मांगती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वो बॉयफ्रेंड वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि इस तरह से मैं तुम्हें गिल्टी फील करवा के तुम्हारा फायदा उठाने वाला हूँ? ओह, लड़के तुम्हारे साथ अक्सर ऐसा करते होंगे ना? मैं इस तरह की सोच नहीं रखता। वैसे ये जानकर सुकून मिला कि एंजल को भी दूसरे लोगों की तरह परेशानी होती है। मेरा नाम एंजल नहीं है, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। कल से हम दोबारा स्ट्रेंजर्स हो जाएंगे। ओ अमाने, अब तेरी तबीयत कैसी है? अब ठीक है, थैंक यू। हाँ चल, अच्छा है। कल तेरी हालत छींक छींक कर बहुत खराब हो गई थी। तेरी बात सुनकर किसी की याद आ गई। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे बात तो सुन। ओह, शीना को देख रहा है? हेल्प के लिए थैंक यू। हमेशा की तरह क्लास में सबकी फेवरेट। इसीलिए तो सब उसे एंजल बुलाते हैं, क्यों है ना?
हमारे लिए तो वो बिल्कुल किसी सपने की तरह थी, हमारी पहुंच से बहुत दूर। उससे बात करने की कोई वजह नहीं थी, उसे देख लूं बस इतना ही काफी था। Now he's thinking about me every night. Oh, isn't that sweet? I guess so. तुम इस वक्त ये क्या पी रहे हो? ये एक जेली ड्रिंक है जिसे खाने से एनर्जी मिलती है। डिनर में और क्या खाऊं? तुम्हें अपनी उम्र के हिसाब से हेल्दी चीजें खानी चाहिए और तुम ये सब खा रहे हो। तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। बहुत ठंड है, अभी आती हूँ कह के। पता नहीं कहाँ रहेगी। ये लो, बस थोड़ा ही बचा है, खा लेना। भले ही मैं ये सब कुछ अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे रहने और खाने पीने का तौर तरीका देखा है, तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। एंजल के हाथों बना घर का टेस्टी खाना रोज रोज कहाँ नसीब होता है। तुम मुझे एंजल बुलाना बंद करोगे या नहीं? मत बुलाओ। अच्छा चलो ठीक है, आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। तुम आज से अच्छे से खाना खाओगे, ढंग से रहोगे और अपना घर साफ सुथरा भी रखोगे। वाह, खाना बहुत टेस्टी था। इसे वापस लौटाने के लिए थैंक यू। अरे वाह, तुम तो इसे धोकर लाए हो। बहुत बढ़िया। इसी बात पे ये लो। मुझे ये जानना था कि तुम्हें किसी चीज की एलर्जी तो नहीं है? अगर है तो तुम मुझे बेझिझक बता सकते हो। नहीं, कोई एलर्जी नहीं है। मतलब मैं ये और नहीं ले सकता। वैसे तुम ये किसी और के लिए करो तो हो सकता है उससे लगे तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, और खाना पीने का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। इट्सकी, क्या मैं सच में हमेशा बहुत बीमार लगता हूँ? अरे हाँ, तेरा चेहरा बिल्कुल व्हाइटनर और बॉडी छिली हुई पेंसिल की तरह लगती है। हाँ, लेकिन अब तेरे गाल थोड़े भरे हुए लग रहे हैं। तूने अपनी डाइट वगैरह चेंज की है क्या? मतलब मेरा शक सही निकला? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओ। मैं तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आया हूँ। ये मत सोचना मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। एक कस्टमर एक ही खरीद सकता है? तो मुझे भी एक लेना पड़ेगा। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो बहुत समझदार निकले। पेरेंट्स के भेजे पैसे सोचकर खर्च करने चाहिए। हाँ शायद। ओह, अरे मैं तुम्हारा बैग लेके नहीं भाग रहा। पर मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं। हाँ पता है, तुम उठा सकती हो, लेकिन अगर तुम हेल्प ले लोगी तो और ज्यादा चार्मिंग लगोगी। ओह, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझ में कोई चार्म है ही नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। बस थोड़ी सफाई करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अभी अभी बहुत जोर की आवाज सुनी। वो मैं गिर गया था। तुम्हारा रूम, प्लीज उसे मुझे साफ करने दो। हाँ? मैं बस तुम्हें वार्न कर रही हूँ, इस काम में बहुत टाइम लगने वाला है। मैं समझ गया। देखा फुजिमिया, ऐसा कुछ ना हो इसलिए तुम्हें अपना घर साफ रखना चाहिए। मैं तो डर ही गई थी। पूरा दिन निकल गया घर को साफ करने में। हाँ सच में घर कुछ ज्यादा ही गंदा था। और इसे गंदा भी तुमने ही किया था। अब मुझे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। डिनर के लिए पिज्जा ऑर्डर करें क्या? हाँ, हमारे घर जो हाउसकीपर थे वही खाना बनाया करते थे। घर में हाउसकीपर थे? मतलब तुम तो बहुत अमीर होगी। पता नहीं ये खाना तुम्हारे स्टैंडर्ड का है या नहीं, फिर भी एक बार टेस्ट करके देख लो। डिनर के लिए थैंक यू। प्लीज तुम मुझे खाते हुए घूरना बंद करोगे? तुम्हें क्यों घूरूंगा? वैसे भी तुम इतनी चार्मिंग थोड़ी ना हो। हाँ, मैं नहीं हूँ चार्मिंग। हाँ, क्योंकि यहाँ मैं चार्मिंग जो नहीं लगती। हर बात को पकड़ कर बैठ जाती हो। बिल्कुल नहीं, मैं अभी से नहीं बचपन से ही ऐसी हूँ। मतलब बचपन से ही सीरियस हो? नहीं, मैं यहाँ भी फ्री नहीं रह सकती क्योंकि तुम मुझे इतना घूरते जो रहते हो। सॉरी, बुरा मत मानना, सच में इतनी सी बात है ना। हाँ, बस इतनी सी ही बात है। मैं चलती हूँ। और इस तरह से शुरू हुई मेरे और एंजल के रिश्ते की अजीबोगरीब कहानी। तो मेरे भाइयों आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सायोनारा। और कमेंट जरूर करना कि एनिमे आपको कैसा लगा और आप लोग कौन सा नेक्स्ट एनिमे देखना चाहते हो, ये जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपका कमेंट्स हर बार पढ़ता हूँ।